कराची से चलने वाला कारवान भुट्टो 40 घंटे बाद लाड़काना पहुंचकर खत्म। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर इल्जाम भी और तसल्ली का पैगाम भी। कहा, खान साहब बेफिक्र रहें, हुकूमत नहीं गिराएंगे, जब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे लग पता जाएगा। एहतसाब कबूल, सियासी इंतकाम नहीं मानते, इक़्तिदार में आकर नेब का काला कानून खत्म करेंगे। किसानों, मजदूरों और नौजवानों का मौशी कत्ल किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज आसिफ जरदारी और फरहाल तालपुर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत होगी। सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। पुलिस के 1548 और रेंजर्स के 200 एहलकार तैनात होंगे। गैर मुतल्लका अफराद को हाई कोर्ट दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस की समाअत आज होगी। जस्टिस ताहिरा सफ्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। परवेज मुशर्रफ का बयान रिकॉर्ड करने के मामले पर फैसला होगा। नवाज शरीफ की जमानत और जेल से फौरी रिहाई का मामला। सुप्रीम कोर्ट के 2 मुलाजिम फैसले की फौरी तरसील के इल्जाम में मुअत्तल। प्रिंसिपल सीट से अली और लाहौर रजिस्ट्री से शहजाद नामी मुलाजिम शामिल। दोनों ने अदालती वक्त खत्म होने के बावजूद फैसले की तरसील की। फौरी तरसील के बायस नवाज शरीफ रात 1:15 बजे जेल से रिहा हो गए। जमानत का फैसला रात 9 बजे लाहौर भेजा गया था। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी इलाज करवाने का फैसला। आज शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर इदनान के मुताबिक उनके गुर्दों और दिल का इलाज एक साथ ही होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI-SPR, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला, सेक्रेटरी खारजा समेत आला हुकाम की शिरकत। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जारी कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग। पुलवामा हमले पर भारतीय डोजियर। पाकिस्तान ने इब्तदाई जवाब भारत को भिजवा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय डोजियर में दी गई मालूमात पर तहकीकात करके जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत को तहकीकात में मदद की पेशकश की थी। पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए भारत की तरफ से मजीद मालूमात और शहादत का इंतजार कर रहा है। When Pulwama happened, I felt that Mr. Modi's government used that to build this war hysteria. If they had gone further than that, and then God knows where it would have got to. We've taken over their madrasas, their funding. It's for our own self-interest that we need to get rid of the group. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को हैजान ज़दा शख्स करार दे दिया। कहते हैं, भारत जान ले, कोई कार्रवाई हुई तो वैसा ही जवाब देंगे। पुलवामा हमला मोदी की मुस्लिम मुखालिफ और सख्त पॉलिसीज का नतीजा है। नए पाकिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं। कलअदम तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई कर रहे हैं। ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान चीन की क्लाइंट रियासत है। दोस्तों के सामने नाचने से इनकार क्यों किया? शोहर ने बीवी का सर मोड़ दिया। बेईमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डिफेंस लाहौर की रिहायशी मुतासरा खातून थाना काना पहुंच गई। मुकदमा दर्ज। अस्मा अजीज का शोहर फैसल गिरफ्तार। खातून ने पुलिस पर पैसे मांगने और नाजेबा गुफ्तगू का इल्जाम भी लगाया। वजीर ममलिकत दाखिला के बाद वज़ीर आला पंजाब का भी मामले का नोटिस।
कराची की शेरपाव कॉलोनी से 4 साल का बच्चा अगवा। अहले खाना का कहना है कि 15 रोज गुजर जाने के बाद भी कायदाबाद पुलिस बच्चा बाजियाब ना करा सकी। बच्चे को मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द ने अगवा किया। उधर शरीफाबाद से स्ट्रीट क्रिमिनल्स का 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार, असलहा भी बरामद। वाशिंगटन के इलाके नॉर्थ सेटाइल में फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 3 जख्मी, 1 शख्स गिरफ्तार। हलाक शख्स की शनाख्त 48 साला फ्रैंकलिन के नाम से हुई। ब्रेक्सिट डील निज़ाम हुकूमत की तमाम कोशिशें बेसूर। 2 साला मुज़ाकरात के बाद भी सब कुछ फिर नए सिरे से। ब्रेक्सिट की तारीख में तब्दीली की करारदाद मंजूर। रेफरेंडम समेत डील के मुतबादिल तमाम 8 करारदादें मुस्तरद। मुतबादिल ऑप्शन मुस्तरद होने के बाद पार्लियामेंट में शोर शराबा। टेरेसा मे के मुस्ताफी होने पर अगला बरतानवी वजीर आजम कौन? नाम सामने आ गए। माइकल गोव, बोरिस जॉनसन, डेविड ली डेंगटन, जेरेमी हिंट उम्मीदवार हो सकते हैं। जैकब रेस-मोग, डोमिनिक राब और साजिद जावेद, डेविड डेविस और पेनी अंबर डेबी दौड़ में शामिल। पाकिस्तानी निजात साजिद जावेद बरतानवी वजीर आजम वजीर दाखिला के ओहदे पर काम कर रहे हैं। गोलान पहाड़ियों पर मुतनाज़ा फैसला। अमेरिका सलामती कौंसिल में तनहा रह गया। रूस ने फैसले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड के तहफ़्फ़ुज़ात। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और ईरान की भी तनकीद। इसराइली फोर्सेस के शाम के शहर अलीपो और शामी फौज की पोजीशंस पर मिसाइल हमले। नेराब एयरबेस और लीपो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। अलीपो शहर में ब्लैकआउट की सूरत हाल। शामी फौज ने कई इसराइली मिसाइल फिजा में तबाह कर दिए। और निकलेंगे उशाक के काफले। गजा में इजरायली फौज की फायरिंग, फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। 17 साला साजिद मजहर को जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए शहीद किया गया। गोरे को काले पर फौकियत नहीं, फेसबुक का बड़ा ऐलान। सफेद फार्म नस्ल परस्ती की हमायत पर मबनी पोस्ट पर नफरत फैलाने वाली फहरिस्त में शामिल। सफेद फार्म नस्ल परस्ती की तरवीज, तारीफ और हमायत पर पाबंदी होगी। इंस्टाग्राम पर भी ऐसी पोस्ट पर पाबंदी होगी। जो हेडलाइंस आपने जानी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे बिलावल भुट्टो के मार्च के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कराची से शुरू होने वाला पीपल्स पार्टी का कारवान भुट्टो अपनी मंजिल लाड़काना पहुंचकर खत्म हो गया है। भुट्टो कारवान ने कराची से लाड़काना तक 40 घंटे सफर किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 25 स्टेशन पर खिताब भी किया है। कहते हैं कि मुल्क जादू से और हुकूमत चाबी से नहीं चल सकती। आसिफ जरदारी फयाल और बीबी का बेटा निशाने पर है। सिलेक्टेड हुकूमत और एहतसाब को नहीं मानते। 4 अप्रैल को कायदे अवाम को खिराज अकीदत पेश करेंगे। उन्होंने वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ और नैब की कार्रवाइयों पर भी शदीद तनकीद की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारवान भुट्टो अपनी मंजिल लाड़काना पहुँच गया और ट्रेन कारवान ने कराची से लाड़काना तक 40 घंटे का सफ़र किया है। कराची से शुरू होने वाला पीपल्स पार्टी का कारवां भुट्टो बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अपनी आखिरी स्टेशन लाड़काना पहुंचकर खत्म हो गया। जियालों ने जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारवां भुट्टो के दौरान 13 अजला के मुख्तलिफ स्टेशन पर खिताब किया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाकी हुकूमत को नहीं गिराएंगे। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो लग पता जाएगा। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि भुट्टो का नवासा असेंबली क्यों पहुंचा। लाड़काना के अवाम ने साजिशों को नाकाम बनाया। एक भुट्टो असेंबली पहुंच गया तो उनके स्क्रिप्ट में मसला हो गया। 4 अप्रैल को कायदे अवाम को खैराजी अकीदत पेश करेंगे। कारवां भुट्टो के शुरका से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों और नैब की कार्रवाइयों पर भी शदीद तनकीद की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि एहतसाब से जमहूरियत और मजबूत होती है। इंसाफ हो, करप्शन को रोको, मगर हमें एहतसाब के नाम पे सियासी इंतकाम कबूल नहीं। एहतसाब के नाम पे बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को रिहाई पर मुबारकबाद देते हुए सिंध में इलाज की दावत भी दी। कहा, कठपुतली हुकूमत के वजीर आवाम की चीखें निकालने की बात करते हैं, जबकि नैब हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है।